तौकीर राजा को देखो कैसे भड़का रहे हैं हमारे नौजवान, अभी सब्र कर रहे हैं। वह यह कह रहा है नियंत्रण हटा दो, देश में जंग का माहौल होगा। अब मुझे यह आपसे पूछना है, आज क्या महाभारत में जंग का माहौल पैदा कर रहा है? सरकार चाहे तो लागू कर देगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आगे के नुकसान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। यह देहरादून के शहर काजी बोल रहे हैं, यह भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है और उनकी जरूरत क्या है? मस्जिद को लेकर ओवैसी का बयान आया है, वो कह रहा है कि उनके खिलाफ यह बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि यह सब बयान सिर्फ भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्योंकि एक चिंता की स्थिति देश में बन रही है। भीड़ थी और जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे हैरानी होती है, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। यही तौकीर रजा को आप देख रहे हैं। तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं? हमारे नौजवान मुसलमान अभी सब्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं नियंत्रण हटा तो देश में जंग का माहौल होगा। अब मुझे ये आपसे पूछना है आज महाभारत में कि क्या यूसीसी सीएए जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं? वही यही नहीं है, देहरादून के जो शहर काजी हैं उन्होंने भी धमकी दे दी है। उन्होंने क्या कहा है? सरकार चाहे तो लागू कर देगी सिविल कोड, लेकिन आगे के नुकसान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये देहरादून के शहर काजी बोल रहे हैं। ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है, और इनकी जरूरत क्या है? वही ओवैसी क्या कह रहा है? यूसीसी मस्जिद को लेकर ओवैसी का बयान आया है। वो कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। कैसे साजिश हो रही है? आज सवाल पूछूंगी। अपने मजहब से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, क्या ये हो रहा है? इस पर आज चर्चा होगी, क्योंकि ये सब बयान सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं या वाकई ऐसा होने वाला है? क्योंकि एक चिंता की स्थिति देश में बन रही है। जब इन बयानों की बात होती है तो एक चिंता की स्थिति बनती है, और आपको बताती हूँ कि उस चिंता से हो क्या रहा है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश पर एक खुलासा हुआ है। ये आज के दिन बता रही हूँ जब यूसीसी उत्तराखंड में आया है और सीएए पर चर्चा चल रही। दिल्ली पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा पेश किया गया। देश विरोधी जो ताकतें हैं वो माहौल देश में खराब कर सकती हैं। बहुत गौर से सुनिए इसे। जो राजनीतिक और धार्मिक बयान है उनसे उकसाने की कोशिश की जाएगी। धार्मिक स्थलों में, जो धार्मिक स्थल है उनमें जबरन घुसकर शरारती तत्व कोई हंगामा खड़ा कर सकते हैं, छोटे विवाद की आड़ में गड़बड़ी फैला सकते हैं, ऐसा कहा गया इस रिपोर्ट में। जो इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक एडवाइजरी जारी की है, और उस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो धार्मिक संगठन है, संवेदनशील इलाके, उन पर खास तौर से नजर रखी जाए। ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए ये नजर रखी जाए, ये कहा गया है। जो सीएए, एनआरसी, यूसीसी, इनके विरोध में प्रदर्शनकारियों पर फोकस किया जाए, उन पर नजर बनाए रखे, पीसीआर वैन्स की तैनाती रहे, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ये कहा गया है। अब आप सोचिए कि एक कानून लाने की कोशिश है जो यूनिफॉर्म है, सबको एक माला में पिरोता है, लेकिन उसके खिलाफ साजिश की भी बात आती है। धार्मिक स्थलों के बाहर सादी वर्दी में जवान रहे, ये कहा गया, और डीसीपी, पीसीआर यूनिट, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहे। ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर साइबर यूनिट पैनी नजर बना रखेगी, क्योंकि वहां से भी इस तरह की खबरें फैलाई जा सकती हैं जो देश का माहौल खराब करें। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। यूसीसी उत्तराखंड में आया है, क्या पूरे देश के लिए मॉडल बनने वाला है, और उससे पहले क्या भड़काऊ सियासत जारी है? ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पुष्कर सिंह धामी के साहसिक कदम की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। लंबे समय से जिस कानून का इंतजार हो रहा था, आखिरकार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उसी यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश कर दिया, जिसके बाद सदन में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। शादी, तलाक, विरासत से लेकर गोद लेने समेत कई मुद्दों को समेटे इस कानून पर अब विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद वोटिंग और फिर जल्द ही देवभूमि में लागू हो जाएगा। मगर बिल आते ही बहस भी छिड़ गई। सरकार इसे सबका कानून बता रही है तो विपक्ष वोट बैंक पॉलिटिक्स। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से तमाम नागरिकता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया, फिर प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती। सियासत का तो काम है विरोध करना और भ्रम फैलाना।
लेकिन महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाले इस बिल की बड़ी बातें जान लीजिए, जो एजेंडाधारियों को फेल कर देगी। मसलन सभी धर्मों में शादी तलाक का एक कानून होगा। क्या नहीं बदलेगा? शादी निकाह के रीति रिवाज मान्यताएं नहीं बदलेंगी। किसी भी धर्म में बहु विवाह नहीं होगा। तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकेंगे। तलाक सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से होगा। महिला पुरुष दोनों को समान हक होगा। पुनर्विवाह में हलाला इद्दत बंद होगा। वयस्क लड़के लड़कियों के अधिकार नहीं बदलेंगे। शादी लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। निकाह के धार्मिक तरीके वही रहेंगे। इस्लाम में 14 साल में शादी गैर कानूनी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी। अभी तो उत्तराखंड में बस यूसीसी का बिल आया है और विपक्ष ने इस सिर पर सारा आसमान उठा लिया है। लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे तो धामी ने धारा 144 लगाकर सदन की सुरक्षा बढ़ा दी। पहाड़ से मैदान तक यूसीसी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि महाराष्ट्र समेत देश भर में एक कानून लागू किया जाए। वहीं विपक्ष ने विरोध का झंडा भी उठा लिया। नहीं होना चाहिए। ये जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ है, और जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कभी आसमान से मुसीबत आएगी, कभी जमीन के नीचे से मुसीबत आएगी, कभी इधर से कभी जमीन टूटेगा, कभी आसमान फूटेगा और कभी मिनिस्ट्री आ जाएगी। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी है उसके खिलाफ बनता है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं। तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। सलमान के गिरफ्तार होने की खबर जैसे ही फैली तो उनके हजारों समर्थकों ने थाने को घेर लिया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करने लगे। तो गुजरात एटीएस की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थकों ने थाने को घेरा। भी आपको दिखा रहे थाने की बाहर की। देखिए, जिस वक्त गिरफ्तारी की गई उसके बाद हमने देखा किस तरीके समर्थकों की भीड़ जो है वो वहां पर जुट गई। बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान पर बयान देने का आरोप है। उनकी तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सके। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई, अजहरी के जो समर्थक थे उन्होंने थाने को घेर लिया। और पर जन सैलाब भड़क उठा है। मुंबई से लेकर गुजरात में बवाल मचा हुआ है। ये विजुअल्स देखिए कि कैसे मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक लाखों की भीड़ जमा हो जाती है और बोलती है कि भैया इस्लामिक गुरु हमारे मौलाना साहब को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। गुजरात एटीएस कैसे बिना नोटिस के इनको गिरफ्तार कर रही है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि माइक लेते हैं मौलाना साहब और सबको बोलते हैं कि यहाँ से हट जाओ, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कोई इस भीड़ को ये तो बताए कि मौलाना साहब के अंदर कितना जहर बढ़ा हुआ है, कितने भड़काऊ बयान उन्होंने दिए हैं, कितने हिंदुओं को गालियां दी है, सर कटने कटाने की बात की। आप लोगों को मजाक लगता है क्या कि देश में आप भड़काने वाले बयान दे और आप बच जाए? और अब अपील की जा रही है कि इनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। और आप देखिए रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि आखिर रातों रात क्यों गिरफ्तार हुए हैं मौलाना। दूसरा, क्या कहता है हेट स्पीच पर कानून। तीसरा, कौन है जहर फैलाने वाले ये मौलाना, और ये पहली बार नहीं है जिन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिया है। चौथा, अजहरी के वकील ने क्या आरोप लगाए हैं। और पांचवा, गुजरात एटीएस क्या अब इन पर यूएपीए लगवा देगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर रातों रात क्यों गिरफ्तार हो जाते हैं मौलाना। ये कुछ तस्वीरें देखिए गिरफ्तारी के वक्त की भीड़, और ये गिरफ्तारी के वक्त कैसे माइक पकड़ के मौलाना साहब को भीड़ को हटवाना पड़ा। तो आप ये पूरी कहानी पहले देखिए। 4 फरवरी को अचानक गुजरात एटीएस की टीम मुंबई पहुंची और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के घर गई। लंबी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार करके ले आई, मतलब 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर। ये हुआ मुंबई के घाटकोपर इलाके में। इतने में पुलिस स्टेशन के बाहर मौलाना के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और लोग कहने लगे कि भैया हम तो नहीं जाने देंगे। फिर मौलाना को माइक छीनना पड़ा और सबको बोलना पड़ा कि हट जाओ, कुछ नहीं हो, वो बेकसूर हैं। उसके बाद गुजरात एटीएस मौलाना साहब को मुंबई से अहमदाबाद ले आई और अब जूनागढ़ में पेशी होगी। मौलाना ने जूनागढ़ में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था। कहा था कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज डैश का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये इतनी आपत्तिजनक बात है कि मैं आपको पूरी सुना भी नहीं सकती हूँ। उसकी वीडियो क्लिप वायरल है हर जगह पर सोशल मीडिया पर। और जैसे ही ये वायरल हुई, कार्यक्रम के आयोजकों को गिरफ्तार किया गया और अब मौलाना भी धर लिए गए हैं। ये कार्यक्रम ये कह के आयोजित करवाया था कि हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे और नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद अजहरी और स्थानीय आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मालिक और अजीम हबीब ओदेदरा के खिलाफ
आईपीसी की धारा 153B यानी विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505(2) यानी सार्वजनिक उत्पाद के लिए अनुकूल बयान देना के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मौलाना ने अपनी सफाई में ये कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। बयान में कविता का जिक्र है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। दूसरा आ जाइए कि भड़काऊ भाषण देने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है, तो आखिर देश में ये हेट स्पीच कानून कहता क्या है? भारत में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से अगर आप भड़काऊ भाषण देते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। किसी भी धर्म या समुदाय को अपने बयानों से अगर आपने आहत किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कई नेताओं के खिलाफ भी हेट स्पीच कानून के तहत कार्रवाई हो चुकी है। नस्ल, धर्म, लिंग जैसे किसी भी भेदभाव के चलते किसी समूह विशेष के खिलाफ पूर्वाग्रह व्यक्त करने वाला कोई भी निंदात्मक या आक्रामक बयान हेट स्पीच कहलाता है। लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से आईपीसी के इन सभी सेक्शंस को हेट स्पीच में डील किया जाता है। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 107 मौजूदा एमपीज और एमएलएस के खिलाफ हेट स्पीच के मामले इस वक्त दर्ज हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन है ये जहर फैलाने वाले मौलाना और कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां इन्होंने कर रखी है और कैसे कैसे इनके भड़काऊ बयान हमेशा वायरल होते रहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, वो वायरल बयान मैं आपको यहाँ तो नहीं सुना सकती हूँ, इनके इंटरनेट पर पूरे हर जगह वायरल है। अगर आपको देखने हो तो जाके आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतने आपत्तिजनक है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं सुना सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को एक सुन्नी इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं। उन्होंने इस्लामिक स्टडी के लिए मिस्र के जामिया अल अजहर से ग्रेजुएशन किया है और दुनिया भर में उनके हजारों समर्थक व फॉलोअर्स हैं। वह इस्लामिक भाषण देने के साथ साथ तमाम सामाजिक धार्मिक गतिविधियों रहते हैं। इसके अलावा जामिया रियाजुल जन्ना अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के वो फाउंडर भी हैं। सोशल मीडिया पर वो खुद को दुनिया का जाना माना सुन्नी रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। यूट्यूब पर वो 7 साल से सक्रिय हैं। मौलाना के कई भड़काऊ बयान इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। कभी हिंदुओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं, कभी सिर काटने और कटवाने की बात करते हैं और न जाने क्या क्या।